नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर सहमति। देहरादून में होगा आगामी विधानसभा सत्र। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण केंद्रों में किया जाएगा शामिल। फ्री जोन में आवास निर्माण को मिली मंजूरी। पौड़ी गढ़वाल दौरे पर सीएम धामी श्रीनगर में सहकारिता मेले में हुए शामिल। मंच पर हुआ जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में उन्होंने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सर्वोच्च प्राथमिकता है युवा छात्र। 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। पारदर्शिता से शिकायत पर जांच कमेटी और एसआईटी की गई गठित। प्रदेश में सड़कों की बदहाली को लेकर मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा, दिवाली से पहले सड़कें होंगी दुरुस्त। सरकार तेजी से कर रही दुरुस्ती कार्य। प्रदेश में मानसून से कई सड़कें बदहाल। और उत्तराखंड में दीपावली की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में बढ़ी रौनक। लाइटिंग, सजावट और खरीदारी से माहौल हुआ उत्सवमयी। मिट्टी के दियों की बढ़ी डिमांड। और खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। मैं सोनभद्र में गया था। सोनभद्र में मैं देख रहा था, उन्होंने खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ वहां पर उन्होंने बुजुर्गों के बीच में रस्साकस्सी का भी एक रखा था आयोजन। आप अनुमान करिए कितना मनोरंजक था, और सभी लोगों ने खुशी खुशी उसमें भाग ले रहे थे। बहुत मनोरंजन, यानी इतना लोगों ने उसको तालियां बजाई उस प्रकार के कार्यक्रम के लिए। और मुझे भी देख के अच्छा लग रहा था कि हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों में भागीदार बन रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, योग की प्रतियोगिता हो रही थी, गायन के कार्यक्रम हो रहे थे, नाटक मंचन के कार्यक्रम हो रहे थे। ये सभी हमारी कला की अलग अलग विधाएं हैं। इन सब के कार्यक्रम वहां हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रहा था। और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह खेल के साथ साथ अलग अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को अपने कंधे पर लेनी चाहिए कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। ये 5वें चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, उनको बताना। महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मैंने स्वयं भी, पहले तो विधानसभा में हमारी 28 घंटे तक चर्चा हुई, विधायकों ने उसमें भाग लिया, लगातार 28 घंटे तक उस पर बहस हुई। इसके उपरांत 300 बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने अलग अलग अकादमिक संस्थाओं में भेजा। 1000 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में लोग गए जहां पर इनके भाषण हुए। इसके बाद मैंने महापौर यानी नगर निगमों के पार्षद और महापौर के साथ
जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के साथ 57,600 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और उनके सदस्यों के साथ सीधे संवाद किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 40 लाख सुझाव विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें प्रदेश के अंदर से अलग अलग तबके से प्राप्त हुए हैं। हर ग्राम पंचायत को, हर क्षेत्र पंचायत को, हर जिला पंचायत को, हर नगर निकाय को, हर नगर पालिका को, हर नगर पंचायत को मैंने पत्र लिखा है और पत्र के बारे में मैंने बताया कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। याद रखना, इसकी शुरुआत हमारी ग्राम पंचायत से शुरू होती है। ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, विकसित होगी, तो क्षेत्र पंचायत भी आत्मनिर्भर और विकसित होने के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। क्षेत्र पंचायतें विकसित और आत्मनिर्भर होंगी तो जनपद भी आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद अगर उस दिशा में आगे बढ़ गया है तो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहे, जहां श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले में सीएम धामी ने शिरकत की है। इस दौरान मंच पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद इसकी एमएसपी 42.90 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मंडुआ की खरीद 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने 8 प्रस्तावों पर सहमति की जानकारी दी। आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित होगा। 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण केंद्रों में शामिल किया जाएगा। विधानसभा परिसर फ्रेज जोन में आवास निर्माण को मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 5 वर्ष बाद स्थानांतरण की अनुमति होगी। समान नागरिक संहिता के तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए 182 दिन से अधिक रहने पर पहचान पत्र मान्य होगा। पब्लिक सेक्टर की 100% टेकिंग होगी, जिसमें से 15% मुनाफा राज्य सरकार को मिलेगा। अगला मत था ये समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी, तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है। इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज़्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमन्य किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमन्य किया जाएगा। तिब्बती के क्षेत्र में विदेशी पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीकरण जो प्रमाण पत्र है उसको अलाउ किया जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय दी
फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इधर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक परीक्षा को लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर सरकार ने जांच कमेटी और एसआईटी गठित की थी। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी की देखरेख में जांच पूरी हुई है और रिपोर्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के हित में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने ही पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाईकोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। प्रदेश में मानसून के बाद जहां भारी नुकसान हुआ, तो वहीं सड़क के रास्ते भी कई जगह पर खराब और ध्वस्त हुए हैं। सड़कों को जल्द दुरुस्त करने के लिए सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का इस पर कहना है कि प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही। उन्होंने बताया कि हमारे सचिव और अधिकारी रात 12 बजे तक सड़कों पर खड़े होकर कार्यों की निगरानी कर रहे। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली से पहले सभी सड़कें ठीक हो जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारियों को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए बसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे। वक्फ कानून में बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय से मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी वक्फ कानून को लेकर कुछ अटकलें लगी हुई है, जिसको लेकर मुस्लिम उलेमा असमंजस में है। मंगलौर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई। बता दें कि वक्फ की संपत्ति के लिए उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। 5 दिसंबर तक पंजीकरण होने हैं, लेकिन अभी पोर्टल ठीक से नहीं चल रहा, जिससे वक्फ संपत्तियों के मुतलबियों और प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों को दिक्कतें हो रही हैं। बोर्ड के जो स्टेट चेयरमैन हैं मुफ्ती मासूम साहब के मदरसे में प्रोग्राम रखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद के नाम से। तो उसमें क्या है, वक्फ फंड जितनी भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उन सबकी एंट्री हमारी उम्मीद पोर्टल में होनी है। तो उसकी कार्यशाला का आयोजन आज इस मदरसे में किया गया है।
जिन जिन डॉक्यूमेंट की इस पोर्टल पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने इनको बता दिया है। एक तो हमको बफनामा चाहिए होगा, लैंड रिकॉर्ड के कागज़ चाहिए, फसला खतौनी के कागज़ चाहिए होते हैं, जीपीएस कैमरे से उसकी लोकेशन चाहिए प्रॉपर्टी की, वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। स्टेप बाय स्टेप इनको समझा दिया गया है। देखिए, तो आप हजरात को मालूम ही है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ के ताल्लुक से एक कानून बनाया गया है और उस कानून के ज़रिए से हुकूमत का जो बज़ाहिर मकसद महसूस होता है कि वो उन औक़ाफ़ को हड़पना है। तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को और ख़ास तौर से मुतवल्लियों को आगाह किया जाए कि सबसे पहले तो अपनी जो औक़ाफ़ है उनको रजिस्टर्ड कराया जाए और रजिस्टर कराने के लिए किन कागज़ात की ज़रूरत है उनसे वाकिफ़ कराया जाए। कुछ औक़ाफ़ ऐसे हैं कि जिनके कागज़ात नहीं है तो उनको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा, तो इसी के ताल्लुक़ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सड़क डामरीकरण पीच वर्क में अनियमितता मिलने पर विभाग के द्वारा काम को रुकवा दिया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने इस पर कहा कि काम की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शालदे के देघाट घाटघाट सड़क के डामरीकरण पेचवर्क की अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अल्मोड़ा सुरेंद्र सिंह नेगी और ब्लॉक प्रमुख शालदे मथुरा दत्त ने मोटर मार्ग का औचक निरीक्षण किया। वहीं मोटर मार्ग में हो रहे डामरीकरण के पेचवर्क की गुणवत्ता को जांचा। साथ ही उन्होंने उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने पर तत्काल का जो पेचवर्क का कार्य है उसको निर्माण को रुकवाया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि किसी प्रकार के पेचवर्क का बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन टीवी से गोविंद रावत, अल्मोड़ा। काशीपुर में यूथ कांग्रेस का विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान से आए पर्यवेक्षक विनय प्रताप सिंह ने युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच देश के हर युवा के लिए नई दिशा है। कांग्रेस में हर पद डायरेक्ट चुनाव से तय होगा। 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नामांकन और फिर 10 दिसंबर तक सदस्यता अभियान पूरा होगा। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए सीधे चुनाव कराए जाएंगे। राहुल जी की सोच है नेता बनो नेता चुनो। राहुल जी हमारे चाहते हैं देश में एक लोकतांत्रिक संगठन है यूथ कांग्रेस, इसमें कि अब डायरेक्ट चुनाव होता है और चुनाव से लोग किसी नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ते। राहुल जी की सोच है कि जो आदमी मेंबर युवा युवती जो भी मेंबर चुनाव लड़ना चाहता है अपना मेंबरशिप कराए, चुनाव लड़े और कांग्रेस में पदाधिकारी बने। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और खुद नेता बने और दुनिया की मदद करे। जिसको समाज सेवा करनी हो, नेतागिरी में आना हो, उसके लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं। आवेदन ऐसा है अभी 24 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होगा। उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा 9 नवंबर से और 10 दिसंबर तक है जो पूरे मेंबरशिप होगी। वही लोग और ऑनलाइन प्रक्रिया है, पूरा ऐप से मोबाइल से वोट होगा। एक आदमी 6 वोट करेगा और पहली बार हम ब्लॉक अध्यक्ष पे भी चुनाव करने जा रहे हैं। ब्लॉक का अध्यक्ष का चुनाव होगा, विधानसभा अध्यक्ष का होगा, फिर जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव, इस तरह के 6 पद। एक आदमी 6 वोट डालेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हरिद्वार कलेक्टर भवन में विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस बार स्टूडेंट्स को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छात्र जिलाधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी हैं और समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस पहल का उद्देश्य स्टूडेंट्स में प्रशासनिक समझ विकसित करना है। भूमि विवाद, सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट, बिजली की अनियमितता और सड़क मरम्मत जैसी समस्याएं सामने आई। कुल 66 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से कई का मौके पर निस्तारण भी किया गया है। पुनः जन सुनवाई का कार्यक्रम जनपद मुख्यालय पे गतिमान है और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की समस्या आई हैं, जैसे कि ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल, विद्युत, राजस्व विभाग। और अधिकतर शिकायतों को हमने मौके पर ही निस्तारण किया है। जहाँ जांच करने की आवश्यकता है वहाँ आज ही टीम्स को भेजा जा रहा है।
ताकि शाम तक हमें रिपोर्ट भी मिल जाए और जो भी एप्लीकेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये लगे कि जिस दिन भी वो शिकायत करने आ रहे हैं उसी दिन वहाँ टीम उनके पास पहुँचे और उसका निस्तारण करें। स्कूली छात्र उसके क्रम में आज यहाँ पर 5 गर्ल्स जो हैं हमारे स्कूल विभिन्न स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के द्वारा यहाँ पर आज जन सुनवाई में प्रतिवाद किया गया है और एक नवाचार के क्रम में उनको भी आज मौका मिला है जन समस्याएं सुनने का। वो भी काफ़ी उत्सुकता के साथ और काफ़ी अच्छे तरीके से जन समस्याएं सुन रही हैं और उनको भी क्योंकि वो हमारे जनपद की हैं तो उनको भी काफ़ी इस बात की जानकारी है कि कैसी यहाँ पे समस्या है, तो उसका भी निराकरण हो रहा है। उनको भी अच्छा एक एक्सपोजर मिल रहा है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। आज मुझे एक दिन के लिए अस्थायी रूप से जिलाधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, यह वही सपना है जो मैंने बचपन से देखा है। जिलाधिकारी बनना सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी होती है, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का मौका होता है। और आज जैसे कि आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हमें यह करने का मौका मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक अवसर चाहिए और खुद पर विश्वास चाहिए। अगर हमें यह मिल जाता है तो हम सबसे आगे बढ़ जाते हैं। और छात्राओं को यही संदेश देना चाहिए कि वे अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास रखें, उसके बाद हार्ड वर्क करें। अगर आपका विश्वास और आपका हार्ड वर्क आपके साथ होगा तो आपको जीवन में आपकी कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। रामनगर में राजीव कुमार अग्रवाल ने विशेष समुदाय के लोगों पर पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। उनके पिता को 31 जुलाई 1974 को नगरपालिका के द्वारा 90 साल की लीज पर प्लॉट दिए गए थे। 1990 में कब्जा लेने गए तो विशेष समुदाय के लोगों ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया। सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई गई। नगरपालिका के ईओ आलोक उनियाल ने इस पर बताया कि ये मामला जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। विकास प्राधिकरण ने नोटिस देने के साथ भवनों को सील किया है। जी हाँ, पिताजी ने सन 1974 में 6 प्लॉट खरीदे थे जिसमें 4 में कब्जा हो चुका है। उस मसले पर रहे प्लॉट नंबर 181, 182, 183 और 197 जिनका हक हमें आज तक नहीं मिला। ये हमारी एक पैतृक संपत्ति है जो हमारे पिताजी द्वारा खरीदी गई थी और उसमें जो है जो कब्जादारी है उन पर नोटिस आ चुके हैं खाली करने के। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सरकार ने खाली कराए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे और हमारा हक हमें दिया जाए। कब्जा किसने किया? जी मुस्लिम परिवार है कुछ। सर सीएम पोर्टल में हमने कंप्लेंट डाली थी तो वहाँ से आई होगी इंक्वायरी, तो नगर पालिका ने भेजेंगे नोटिस। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चांचक गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़ी चोरी को अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित परिवार के मुखिया का कहना है कि परिवार मंगलौर थाना क्षेत्र के थिथौला गांव शादी में गया हुआ था। घर आकर देखा तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे जिसमें रखा लाखों का कैश और जेवरात चोरी हुआ है, जिसको लेकर भगवानपुर थाना में तहरीर दी गई। तहरीर के माध्यम से मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से जांच की है और चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। हाँ, मामला ये है, हम 12:30 के लगभग लंडोरा के पास थितौला गांव है, शादी में गए थे। यहाँ से बाहर के हम दोनों साइड के ताले लगा के और बंद करके उनको अच्छी तरह से चेक करके हम अपने शादी में चले गए। उसके बाद हम जैसे शादी में से वापसी हो रहे थे तो हमें अचानक फ़ोन आया। फ़ोन किया आया, पहले तो हमने छोटे भाई को फ़ोन किया, भाई तुम घर पहुँचो, चाबी जो है ना दुकान से घर पे आ जाना, और उसके बाद हम आ रहे हैं। तो जैसे ही भाई पहुँचा यहाँ पे तो देखा कि इधर से गेट खोलने से पहले कि मुमटी का गेट खुला हुआ है, और फिर जैसे अंदर खोल के हमने देखा तो अंदर की जो है ना लॉकर वगैरह सब टूटे हुए हैं, अलमारी के ज्वेलरी पैसा जो भी है सब कुछ ले गया। कितना केस था लगभग और कितना केस का कुछ अंदाजा नहीं है। लगभग हमारा जितना सोना था, रूम वगैरह थी, जो सब लेके जा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।